हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एक जो सीरीज चला रहे हैं, 3 दिन आपका क्लास हो चुका है ऑलरेडी, आज चौथा क्लास है। इसमें मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं एडवांस वाले, खास करके जो आपसे बनते नहीं हैं। साइन कॉस थीटा हुआ, आपका मेंसुरेशन हुआ, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ, आपका ज्योमेट्री हुआ, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन हुआ, ये सब मतलब कि बहुत ही रेयर केस में क्या होता है कि अच्छे अच्छे लेवल पूछते हैं, नहीं तो सब हल्का ही लेवल का पूछा जाता है। मतलब कि बहुत ही कम ऐसा केस है जिसमें वो बहुत हार्ड पूछ लेता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों से ये बनता नहीं है। तो हम लोग क्या किए, इसी को पूरा का पूरा एक पैटर्न वाइज चल रहे हैं। आज ये चौथा क्लास है और चौथा क्लास में हम लोग फिर कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न के साथ आज मिलेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पहले प्रश्न की ओर जाएंगे और ध्यान देके कॉपी में एक एक चीज़ लिखते जाइएगा। जितना हम समझा रहे हैं सिर्फ आपको उतना ही करना है। पहले का जो 3 क्लास है उसको अगर किए होंगे तब ये समझ में आएगा, नहीं किए होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। और अगर समझ लिए तो बहुत बढ़िया बात है। ये 4 कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग पहला और दूसरे क्लास में इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला प्रश्न जो आज का है वो देखिए क्या कहता है। 2 अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। अनुपूरक कोण जो होता है ना, कि 2 ठो कोई कोण मिला के 180 डिग्री बना दे। ये तो 180 डिग्री है। 2 ठो कोण मिला के 80 डिग्री बना दे। जैसे कि मान लेते हैं ये 60 है, ये वाला 60 है। आप पूरा सीधा लाइन तो 180 होता है, तो ये मेरा 120 है। समझ में आया? मतलब कि 2 ठो कोण मिला के 180 डिग्री बना दे, उसी को अनुपूरक कोण कहते हैं। और प्रश्न में जो दिया है वो है कि आपका एक ठो जो है ना, एक ठो जो है वो आपका दिया है x + 38 डिग्री और दूसरा वाला दिया है 3x - 58 डिग्री, ठीक। बस यही तो है, इसमें कुछ नहीं। हम क्या बोले, 2 ठो कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक ठो कोण दिया है ई, एक ठो कोण दिया है ई, ठीक है। तो अपने करेंगे क्या, 3x - 58 प्लस x + 38, इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए। देखिए दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यही ना बोले हैं। तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। बस बन गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। पूछा क्या है, पूछा है कि आपका बड़ा कोण ज्ञात करें। इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, चलिए बनाते हैं। ये देखिए इसको 3x - 58 प्लस x + 38 = 180 डिग्री, 180, ठीक है। इतना आपको समझ में है। ये देखिए 3x और 1 4x, यहाँ हो गया -20 बराबर 180। ये 20 उधर जाकर प्लस हो गया, तो 4x = 200। x का वैल्यू आ गया मेरा 5050। अब देखिए x का वैल्यू आया 50 और यहाँ है 38। 50 और 38 कितना होगा, 88 होगा ना, 88 डिग्री। तो एक ठो एंगल मेरा 88 है और दोनों मिला के 180 होना चाहिए। मतलब बड़ा वाला एंगल तो यही है, 100% बड़ा वाला एंगल यही है। अब थोड़ा सा बना लेते हैं। तो 50 आया x का वैल्यू, तो 5 × 15 150 और 150 में से 58 घटाएंगे तो 92 डिग्री बड़ा वाला एंगल। या फिर डायरेक्ट कैसे बनाते, ये मेरा 88 एगो निकालिए लिए थे, तो 180 में से 88 घटा देते। समझ में आया? तो बड़ा वाला एंगल कितना है, 92 डिग्री। ये था अनुपूरक। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 4 3 है। 2 4 और 3 है। यह त्रिभुज किस प्रकार का है, किस प्रकार का पूछा है ना। एगो अगर ट्रायंगल है, ये तीनों कोण का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इतना हमको पता है। 180 को अगर 4 2 6 और 3 9 से डिवाइड करें तो एक का वैल्यू 20 निकला, मतलब कि 40 डिग्री। 30 का हो गया 60 डिग्री और इसका हो गया 80 डिग्री। यही ना, यही। तो देखिए छोटा है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, छोटा है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। तो ये क्या होगा, हम बोले कि ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, कुछ करना नहीं था इसमें। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाँ ये देखिए, ये सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम कैसे बचेगा ये चीज़ सीख लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, ठीक। इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं। 10 के ऊपर जितना भी माथा में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ये जितना वैल्यू होता है उतना 0 होता है।
यही ना। तो 5 है गुना, ये देखिए 10 है ना, इसके ऊपर माथा पे 4 को, मतलब ये 4 को जीरो है यहाँ, 1 2 3 4, समझ में आया। इसको इससे जब गुना करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मेरा ये हट जाएगा, 50,000 हो जाएगा, यही ना। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते थे अपने 50,000। इसको भी वही कर सकते हैं, प्लस 6 और 10 के ऊपर 3 को जीरो, तो इसी में 3 को जीरो ऐड कर दे, गुना ही तो करना है। तो 6,000, तो 50,000 और 6,000, इसमें कुछ करना थोड़ी था, तो 56,000 हम डायरेक्ट बोल सकते थे। 56,000 और 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40, और तो 56,040, ठीक है ना, एक ही जगह बनते जाएगा। माइनस 3/100, एलसीएम लीजिएगा ना तो माथा खराब हो जाएगा, एलसीएम मत लीजिएगा, एलसीएम लेने के चक्कर में मत रहिएगा कि एलसीएम ले लेते हैं। ये मेरा 56,040 रुपया है, उसमें से 3/100 घटाना है। इसको क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको ऊपर ले चलेंगे। कैसे ले जाते हैं ऊपर, नीचे 100 है, मतलब ऊपर अगर पॉइंट लगा दे तो, ये लगा दे तो 0.03 लिख सकते हैं, 3/100 को एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए 56,040 रुपये, 56,000 को भूल जाइए ना, गोली मारिए, उसको ध्यान में मत रखिए। 40 रुपया है, 3 पैसा खर्चा कर दिए, 40 रुपया में 3 पैसा खर्चा कर दिए, तो हम बोल सकते हैं 56,039 रुपया पॉइंट 1 रुपया यहाँ से निकाल लिए। अब 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में 3 पैसा खत्म हो गया, तो 97 पैसा बचा है ना। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिए, इसमें तो टाइम थोड़ी लगता है, फटाक से बनता है, फटाक से मुंह से बनता है, समझ में आया। ये सवाल देता क्यों है, ये देखिए, इस सवाल यहाँ देगा। आप एक लाइन बेसी अगर बनाने लगे, हम डायरेक्ट जो किए थे वो डायरेक्ट अगर नहीं करेंगे, एक लाइन बेसी बनाएंगे तो 5-7 सेकंड आपका खाएगा वो। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेने लगे, इसलिए ये वैल्यू को दिया था, बटा में आखिर दिया क्यों, क्योंकि वो जानता है कि 100 में से 80 लड़के एलसीएम लेना चालू करेंगे, और एलसीएम लेना चालू करेंगे तो 3-4 मिनट का काम है। समझ में आया, बस यही था आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, हाँ एकदम ध्यान से देखिएगा। 5 गो tan थीटा बराबर 4, यही ना है। बस आपसे पूछा है 3 गो साइन थीटा माइनस 2 गो कॉस थीटा डिवाइड, एक काम करिए, डिवाइड उधर ना लिख के हम डायरेक्ट अभी लिख देते हैं, 2 गो साइन थीटा प्लस 3 गो कॉस थीटा। ये हम समझ गए सवाल क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 4/5, 5 नीचे भेज दिए, 5 गुना में था उधर नीचे भेज दिए, यही ना किए। अब देखिए आपको एकदम पहला क्लास में समझाए थे, tan का मतलब होता क्या है, tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस, अब कॉट इसका उल्टा वाला भाई का मतलब होता है इसका उल्टा वाला कॉस बटे साइन, ये बताए थे आपको। तो tan का मतलब हम साइन बटे कॉस, ये वाला हम क्यों सोच लिए, यही वाला क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ सब जगह साइन कॉस दिखता है, और यहाँ साइन कॉस दिखता है, यहाँ tan या कॉट दिखता है, तो मज़ा आ जाता है बनाने में। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस बराबर 4/5, साइन का वैल्यू 4, कॉस का वैल्यू 5, पुट कर दीजिए, खत्म हो गया सवाल। हमें 3 गुना 4 माइनस 2 गुना 5 बटे 2 गुना 4 माइनस 3 गुना 5, 12 माइनस 10 ऊपर बचा 2, 8 माइनस 15, ले माइनस में आ गया, ये कैसे आ गया, नीचे प्लस है, सॉरी प्लस है, तो समझिए। तो 8 आप 5 दिया 15, तो 8 और 15 23, तो 2/23, आंसर खत्म। ऑप्शन में है कि नहीं है, बस है, समझ में आया। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, tan कॉट पूछ दे, साइन कॉस दे दे, मज़ा आएगा बनाने में, समझे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक 45 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा आयतकार चादर है, आयतकार, ऐसे आयतकार एगो चादर है जो 45 मीटर है और 35 मीटर है, ठीक है। चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं, बची हुई चादर में से एक खुला बक्सा बनाया गया, तो बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। एकदम देखिए यहाँ क्या किया ना, हर कोना में एक कट पीस लगाया है, ऐसे ऐसे, ये 5-5 मीटर है, सब 5-5 मीटर है, लंबाई चौड़ाई सबका 5-5 है, स्क्वायर बनाया है, सबका लंबाई चौड़ाई 5-5 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लंबा था 45 मीटर, 5 एने से काट दिया, 5 एने से काट दिया, तो ये वाला हिस्सा मेरा 35 नहीं बचा, 35 नहीं बचा ये वाला हिस्सा, क्योंकि 5-5 तो कट गया। ये वाला मेरा पूरा 35 था, 5 इधर से कटा, 5 इधर से कटा, तो ये मेरा 25 नहीं हो गया, 25 नहीं हो गया, समझ में आया।
मतलब कि अगर हम खाली ई वाला एरिया का बात करें, ई वाला एरिया, ध्यान दीजिएगा, खाली ई वाला एरिया, ई वाला, ठीक है, तो 35 और 25 है, 35 और 25 है। और ई वाला जो कोना तो कट गया है, ये खाली बीच बीच में बचा हुआ है, इधर बीच में बचा है, इधर बीच में बचा है। उसको क्या करेगा, इसे उठा के एक तो खुला बक्सा बनाएगा, उठा देगा। इसको क्या करेगा, इसे उठा देगा, एक तो कागज लेके कोना फाड़ के उसको उठा के देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकली अब देखिए, बोला ये बक्सा का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट मतलब कि गहराई कितना है उसका, बस। तो ई वाला हमको दिखता है 35 हो गया, ई वाला 25 हो गया, ये 35 हो गया, ये वाला 25 हो गया। और डेप्थ जो है वो डेप्थ कितना होगा, ये 5 मीटर न चौड़ा है, इसको जब उठाएंगे तो 5 मीटर न चौड़ा होगा। तो डेप्थ मेरा 5 मीटर, ख़त्म। समझ में आएगा नहीं, समझ में आया। 5 वाला ऑप्शन देख के आप मार सकते हैं, हम तो मार सकते हैं। 4 3 75 आंसर, समझ में आया। गुना कर लीजिएगा, गुना करने में कुछ नहीं भी आता है तो देखिए ना, 35 और 25 को गुना करना है। 5 25, हाथ में बचा 2, 15 10 25 और 2 27, हाथ में बचा 2, आई हो गया 8। 5 से अब इसको गुना करना है, 5 से गुना नहीं करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। हम बोले कि 4 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 0.5 बार में, 0 से गुना करेंगे, है जो आ गया। समझ में आया। कैलकुलेशन भी सिखाएंगे कभी समय आने पे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिकोण का एरिया 30 स्क्वायर मीटर है। वेरी गुड। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो बेस ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं होता है, यह है समकोण त्रिकोण। इसका तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसका क्या, सब का हम जानते हैं एक ही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये है बेस और ये है हाइट। ये वाला मत समझने लगिएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं बोल रहे हैं हम, हाइट बोल रहे हैं, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, हम हाइट बोल रहे हैं, फार्मूला वाला, समझ में आया, क्योंकि इसका लंबाई सबसे ज़्यादा लंबाई इसी का होगा, हाइट वही होगा। ठीक है, तो अब देखिए हाफ तो है, इसके बारे में एक कहानी है यहाँ पे। क्या बोला है देखिए, कि बोला है यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, आधार से 7 मीटर अधिक है, ये अगर बी है तो ये बी प्लस 7 है। हो गया, बन गया सवाल, समझ में आया। बी प्लस 7 है, तो बेस ज्ञात करें, ई वाला वैल्यू निकालना है हमको, बी इज इक्वल टू क्या होगा निकालना है। अब ध्यान दीजिए, बी तो बी ए है गुना, ये एच के जगह हम लिख सकते हैं बी प्लस 7, और ये एरिया मेरे को 30 दिया हुआ है। हो गया, ये 2 इधर आके गुना हो गया, हटा दीजिए इसको, ये 2 इधर आके गुना हो गया, तो हम लिख सकते हैं 60 बराबर बेस इंटू ये। इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 बराबर बी स्क्वायर प्लस 7b लिख सकते हैं, गुना कर दिए। इसको उधर ले जाकर पटक सकते हैं हम, यहाँ पटक दीजिए तो प्लस में था तो इधर आके -60 हो गया, इज इक्वल टू 0। मिल्टन फैक्टर बनाना पड़ेगा। मिल्टन फैक्टर कैसे बनता है, ऐसा देखिए, गुना करने से 60 है, जोड़ने घटाने से 7 आना चाहिए। गुना करने से 60, जोड़ने घटाने से 7 आना चाहिए, ऐसा नंबर हमको चाहिए। तो 12 25 60, 12 में से 5 गया 7, यही ना। ये देखिए, तो बी स्क्वायर प्लस 12b माइनस 5b माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो b का 2 ठो वैल्यू निकलेगा। सॉल्व करके दिखाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। b कॉमन ले लेते हैं, b प्लस 12, यहाँ से -5 कॉमन ले लेते हैं, b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से निकालेंगे तो एगो निकलेगा b माइनस 5, आई वाला हो गया एगो b प्लस 12। बस ये 2 चीज़ पे आप फोकस रखिए। दोनों को अलग अलग करके बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह दे दिए हमको, यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके बना लेते हैं। b माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखें और b प्लस 12 इज इक्वल टू 0 रखें। ठीक है, आंसर तो कब का मालूम चल गया है, आपको समझा रहे हैं खाली। b को जब उधर भेजेंगे तो +5, यहाँ b में से जब इसको उधर भेजेंगे तो -12। तो चौड़ाई कभी भी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मतलब कि गया आंसर हो गया 5 मीटर। समझ में आया, आंसर हो गया 5 मीटर। हमको तो वही दिख गया था, 12 25 60, 12 में से 5 गया और उसके बाद 12 प्लस में हो रहा है, 5 माइनस में हो रहा है, माइनस वाला आंसर हो जाता है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आंसर तो हमको कब का पता चल गया, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कब आपको पता चलता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इस सवाल तो कितना बार करवाए हैं हम सॉल्यूशन में। बोलता है यदि एंगल ABC तथा DEF समरूप त्रिभुज है, मतलब समरूप मतलब एक ही रूप रेखा वाला, दुगो है, ABC एगो है DEF।
ई एफ। यदि बी सी 4 है, बी सी 4 है, ई एफ 7 है, ई एफ 7 है। यदि ए बी सी का एरिया 144 है, इसका जो एरिया दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, तो बोला है इसका एरिया निकालने बोला होगा। हमको 100% मालूम है। कैसे मालूम है? हमको कितना बारी सवाल बताए हैं। यहाँ जो पेरीमीटर दे देगा तो इसका वाला इसके रेशियो के बराबर होता है। ये दोनों समझ लीजिए आप, रेशियो दिया हुआ है 4:7 के अनुपात में। पेरीमीटर अगर दिया रहता तो 144 4 के बराबर होता, 7 के बराबर गुना करके 7 के बराबर निकाल लेते तो इसका पेरीमीटर पता चल जाता। लेकिन एरिया जब पूछता है ना, तो एरिया हमेशा देखिएगा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर में होता है। तो ये जो 144 जो है ना, ये ई वाला रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। इसका वाला पूछा है तो हमको इसके स्क्वायर के बराबर चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट दिए हैं, ज़्यादा थोड़ी कुछ दिए हैं। पहले का क्लास किए हैं कि नहीं? क्या करना क्या है इसमें? काटा कुटी करना है, काट कुट करिए ना, देखिए ना 441 आएगा। समझ में आया? अरे 16 से इसको कट, देखिए 16 से कट गया 9 बार में, 7 9 7 7 49, 49 9 9 9 81, लास्ट में 1 है, 441 से तो होगा। 4 9 36, 4 40, 8 1 44, यही ना? ये तो डायरेक्ट करिए, मन में करिए थोड़ा सा। 441 आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे, एगो 12 मीटर एगो 17 मीटर, देखिए ध्यान से समझिएगा। एगो 17 मीटर है, एगो 12 मीटर है, एगो 17 मीटर एगो 12 मीटर लंबे दो खंभे जमीन से सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये वाला जो दूरी है ना, ये 12 मीटर है। तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी कितना होगा? शीर्ष का बीच का दूरी कितना होगा? ये देखिए, ई वाला दूरी आपसे पूछ दिया। अरे तो वो वाला दूरी जो पूछ दिया, ई का है, ये भी तो 12 ही है ना। ई 12 है तो ये भी 12 है। ई वाला 12 है तो ये 12 है, टोटल 17 है, मतलब ये वाला 5 है। यही ना, बस हो गया। ये 12 है, ये 5 है, तो ये पूछा है आपसे दोनों का शीर्ष का दूरी पूछा है। अरे कुछ नहीं, देखिए ना, बी दिया है, पी दिया है, एच पूछा है। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, 13 आंसर। समझ में आया? ये ट्रिपलेट्स हमको याद है, 12 5 तो 13। समझे? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। देखिए फिर वही सब सवाल, अब बढ़िया बढ़िया सवाल घुसना स्टार्ट हो गया। पहला 2-3 क्लास बहुत इजी हो गया आप लोग का, अब अच्छा प्रश्न घुसेगा। देखिए एगो 20 मीटर लंबा सीढ़ी, ये अगर दीवार है तो सीढ़ी ऐसे लगाए हैं, तो ये ना सीढ़ी है, तो ये 20 मीटर इसका दे दिया है। वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए, ये वाला 60 डिग्री बनाता है। ठीक है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी क्या है? दीवार यहाँ है, आई सीढ़ी का पैर, ये बीच का दूरी मतलब ये वाला पूछा गया है। अब देखिए, अभी तक तो 10 से बनाते थे, अभी मजा आएगा। उस दिन हम समझाए थे, ये एच है, ये बी है, ये पी है। हमको ई दिया है, ई पूछा है, मतलब एच और बी का हमको चाहिए। एच और बी का, ये देखिए बी बाई एच दिख गया हमको। हम क्या करेंगे? कॉस लेंगे इस बार। कॉस 60 डिग्री लेंगे। 60 डिग्री बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है। क्या होता है? बी बाई एच होता है। मतलब कि कॉस 60 कितना होता है? हम बोले हाफ होता है। बी बाई एच मतलब क्या? बी तो हमको निकालना है, एच 20 है, यही ना है जी। बी यहीं रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं? ऊपर भेज देते हैं। भेजना भी कहा है, यहीं से इसको 10 बार में काट देते हैं, 10 ऊपर भेज देते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू 10, आंसर खत्म, डायरेक्ट निकाल दिए। ये जो 4 को लिखे हैं ना, मतलब कि मज़ा आ जाएगा, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। 4 को खाली कॉन्सेप्ट माथा में रखिए, सब बनेगा। एगो ही कॉन्सेप्ट हम लिखाए नहीं है, वो जो टेबल है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सबका जो वैल्यू होता है, टेबल जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक बंद लकड़ी का आयतकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी से बना हुआ है, जिसका बाहरी आयतन इस प्रकार है। लेंथ 22 सेंटीमीटर। एगो ये बक्सा है, लेंथ है 22, ब्रेथ है 17, चौड़ाई, और हाइट जो इसका गहराई जो है वो है 12। इस सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है। बॉक्स में सीमेंट की मात्रा, मतलब कि बॉक्स का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम, इस सवाल एकदम इजी है। वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट करते हैं, लेकिन
यहाँ क्या बोला है ना, ये सब तो 22 है जैसे ही, लेकिन यहाँ का है 1 सेंटीमीटर चौड़ा इसका लकड़ी का ही है। लकड़िया जो है 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। बाहर से तो ये 22 है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, मतलब कि 2 सेंटीमीटर बेकार है। हमारा भीतर वाला ना चाहिए हमको, ये भीतर वाला ना चाहिए, भीतर वाला। तो भीतर वाला मतलब कि बाहर से तो 1 कम हो जाएगा, मतलब कि -2 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा भीतर वाला लंबाई। बाहर से भी सेम चीज़, ये भी 1, ये भी 1, टोटल बाहर से 17 है और 1 2 घट जाएगा, तो भीतर वाला तो 15 ही ना है, भीतर वाला 15 ही ना है। उसी तरीके से हाइट के साथ भी होगा, हाइट के साथ भी होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, जो रियली जो नॉर्मली जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, सब में से 2 2 घटा देंगे। नॉर्मली दिया था 22, 17, 12, 2 2 घटा देंगे। 22 में से 2 घटाए 20, 15 और 12 में से घटाए 10। ठीक है, बस यही करना था। ये देखिए 15 दूना 30 और 2 0, 3000, ख़त्म। 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल देखिए, और आज का आखिरी सवाल करते हैं। नहीं, अभी 10 ही प्रश्न हुआ ना, दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उसके बीच की दूरी 12 मीटर। सेम सवाल अभी जो करवाए वही वाला ही। देखिए, एगो है आपका 15 मीटर है, एगो 20 मीटर। मान लेते हैं 20 है, ये 15 है, ये 15 है, इन दोनों के बीच का दूरी 12 है। ले, सेम आंसर भी आएगा। इन दोनों के सर का ऊपर का यही, ये 12 है, ये 15 है, तो ये 5 होगा। ये 12 है, ये 15 है, तो ये 13 होगा आंसर। सेम चीज़ पूछ दिया दोबारा, कोई दिक्कत ना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, इसकी यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ले, परिमाप मतलब क्या, मान लीजिए ये एगो ट्रायंगल है, ठीक है। ये अगर मेरा x है तो बोला है दूसरा का भी उतना ही है, x से है, और तीसरा का जो है इससे 20 ज़्यादा है, मतलब कि x + 20 है। अब परिमाप पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड को जोड़ के बताइए कितना। तो तीनों साइड को जोड़ेंगे, x + 20, तीनों साइड को जोड़ने से कितना आता है वो हमको बताया है 200। हमको बोला है तीसरा कितना है, मतलब कि हमको x + 20 का वैल्यू बताना है, मतलब कि x का वैल्यू निकल जाए तो ख़त्म हो जाए। तो 3x + 20 को उधर भेजेंगे -20, तो 180, x = 60। x का वैल्यू निकाले 60, तीसरा पूछा है, तीसरा मतलब कि 60 + 20, तो तीसरा वाला जो है वो है 80 आंसर। समझ में आया। आज का ये आखिरी प्रश्न था। इसी तरीके से और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न भी आएंगे। 120-30 क्वेश्चन के आसपास है हमारे पास। ये चौथा क्लास था, अभी ये कंटिन्यू चलते जाएगा, 4-5 दिन 6 दिन और चलेगा शायद। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और जितना भी हम आपको बता रहे हैं वो सारे एग्जाम का रियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब पेस्ट करता होगा तो आप देख रहे होंगे, समझ में आया। तो आप लोग मतलब कि सिर्फ 3-4 ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है जिससे आप ये सब सवाल कर पाएंगे। फिर मिलते हैं कल और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।